आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा सलाम। अरोमा ऑफ होप फेलोशिप की तरफ से मैं आप सबको शालोम कहता हूँ, अर्थात आपकी सलामती, खुशहाली और आपका कल्याण हो, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। काफ़ी समय हो गए आप लोगों से हम कलाम नहीं हुए और मेरी बड़ी इच्छा थी कि जल्द से जल्द फिर से आप लोगों से मुखातिब हो सकूं। लॉकडाउन के चलते कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, फिर भी धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु ने आप सबको, आपके परिवारों को और हम सबको भी संभाला। पेंडेमिक सिचुएशन में से गुजरने में प्रभु ने हमारी अद्भुत रीति से सहायता की। बहुत से हमारे प्रियजन हमें छोड़कर प्रभु के पास चले गए। वो प्रभु की योजना और प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ। प्रभु का नाम महिमा पाए। जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने एक विषय को लेकर आना चाहता हूँ कि बीमारी से हम क्यों डरते हैं, या मौत का डर क्यों है, इतना क्यों है, हमें मौत से क्यों डर लगता है। कारण सीधा सा है। एक तो ये है कि हमारी जो जीने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। हमारा संसार के प्रति और संसार के लोगों के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो हमारा जुड़ाव है उनके साथ, जो पकड़ है, वो इतनी है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और इसके अलावा हमें ये भी डर लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी सेवकाई का क्या होगा। मैं यहाँ पर इस सारे बातों के जवाब में एक बात कहना चाहता हूँ, और वो है यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11। जो कल्पनाएं, जो विचार, जो थॉट मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ वो तुम्हारे लाभ के हैं, हानि की नहीं। मेरे प्रियो, बस इस एक विचार को आप थाम लें। हर रोज़ इस विचार को, इस आयत को पढ़ें, याद कर लें जो यिर्मयाह 29:11 में लिखी है। जो कल्पनाएं, जो विचार, जो थॉट मैं तुम्हारे विषय रखता हूँ वो तुम्हारे लाभ के हैं। यदि हमें अपने लाभ और हानि की इतनी चिंता है तो परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा से कहना चाहते हैं, चिंता नहीं करो, चिंता मत करो। मेरे मन में मेरे विचार तुम्हारे लिए बड़े अच्छे हैं, तुम्हारे लाभ के हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं और परमेश्वर की योजनाओं में मगन रहने वाले लोग हैं। ये मनुष्य की अपनी सोच होती है। जैसे छिपकली कहते हैं कि वो सोचती है, छत पर वो चलती है और वो कहती है, सोचती है। ऐसा कहा जाता है, बोला जाता है कि शायद उसने ही उस मकान की छत को उठा के रखा हुआ है। क्योंकि जब हम चले जाते हैं संसार से, मैंने देखा है कि कुछ दिनों के बाद वह सब परिवार के अंदर, उस सारे परिवार के अंदर सामान्य जीवन व्यतीत होने लगता है और सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं, जाने वाला चला जाता है। यिर्मयाह 29:11। मैं बार बार इस आयत को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि आपको ये याद हो जाए, ये वचन आपके अंदर समा जाए, आपके मस्तिष्क में रजिस्टर हो जाए। वो कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे विषय रखता हूँ तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं। मैं अपने विषय में कई बार कुछ कुछ बातें बताता रहा हूँ और आज फिर से मुझे याद आ रहा है कि मेरी मम्मी, आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि वो कितने वर्ष की रही होंगी जब वो संसार से चली गई। वो लगभग मैं सोचता हूँ कि 35 के आसपास होंगी, 35+ रही होंगी। और वो प्रभु के पास चली गई, इस संसार को छोड़कर 4 बच्चों को, जिसमें सबसे छोटा मैं शायद 4-5 साल का था। कल्पना कीजिए एक ऐसी माँ के विषय में। शायद वो प्रार्थना कर रही होगी, वो सोच रही होगी मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। लेकिन वचन में लिखा है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे न भूलूंगा। हालेलुया। उस वचन ने मेरे जीवन में, व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में और हमारे परिवार में, सभी के जीवन में उस कार्य को किया।
हम जिंदगी को लंबी जिंदगी को जीने की ख्वाहिश ना रखें। हम यही सोचते हैं, मैं भी यही लोगों से कहता रहता हूँ कि मैं इतने साल तक जीऊँगा, लेकिन हमें ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखने की बजाय कैसी ज़िंदगी हम जीते हैं इसके बारे में यदि हम इच्छा रखें तो वो शायद हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चाहे हम छोटी ही ज़िंदगी क्यों ना जिएं, लेकिन अच्छी ज़िंदगी जिएं। जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और वो बहुतायत का जीवन पाएं। वो बहुतायत का जीवन लंबी अवधि नहीं है, बट क्वालिटी लाइफ जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। मैं जब इस बार को देख रहा था तो बाइबल में देखा कि कई ऐसे लोग हुए हैं बाइबल में जो 40 से कम में ही इस संसार को छोड़कर चले गए। खुद यीशु मसीह 33.5 साल, स्तिफनुस एक यंग जवान चेला यीशु मसीह का कि मात्र 25-26 साल का था। बहुत से लोग तो उससे भी कम उम्र में इस संसार को छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, हमें इस बात के भय को अपने मन से निकाल देना है कि हम कहीं जल्दी ना मर जाएं। हम जल्दी नहीं मरेंगे, ना ही हम देर से मरेंगे। हम सही समय पर मरेंगे, चाहे कोई भी आपदा क्यों ना आए, चाहे कोई भी बीमारी या महामारी क्यों ना आए। हमारा जीवन का अंत एक दिन निश्चित है, और वो किस कारण से होता है उस कारण में हम अधिक न जाएं। सोचने का विषय यही है कि आज यदि प्रभु हमें बुला लेते हैं, प्रभु का आगमन आज हो जाता है, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? दूसरी बात, जैसे ही हम एक अवस्था पार करते हैं तो उसके बाद हमें खुद ब खुद ये सोच लेना चाहिए कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अचानक से या शॉकिंग जैसा हमारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू लीव दिस अर्थ। हालेलुया, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। अब सवाल यह है कि यदि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं तो मैं कैसे तैयार करूं? मैं जब इस विषय पे मनन कर रहा था तो मेरे मन में वो विचार आया कि जब एक व्यक्ति के रिटायरमेंट नज़दीक आ जाता है, लगभग करीब 1 साल जब उसका बचता है, तो वो अपने ऑफिस के अंदर अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने लगता है, अपना अकाउंट्स क्लियर करने लगता है। यदि किसी को स्टोर का इंचार्ज कोई यदि है तो वो अपने स्टोर में रखी हुई चीज़ों की गिनती शुरू करने लगता है, हिसाब लगाने लगता है कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास थी जब मैंने चार्ज लिया था, अब कितनी चीज़ें किस किस को दे दी है, और अब मेरे पास कितना सामान बचना चाहिए। इसी प्रकार से वो और भी कई चीज़ों को क्लियर करने लगता है। कोई लोन तो नहीं है, कोई और चीज़ तो पेंडिंग नहीं है, कोई और ऐसा काम तो नहीं है जो उसे रिटायरमेंट के काम को रोके या उस पर कोई फाइन या जुर्माना लगे। लेकिन इसके साथ साथ रिटायरमेंट से जुड़ी हुई एक अच्छी बात भी है कि वो व्यक्ति जो रिटायर हो रहा है, ही गेट्स पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स या रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मैं उसको कहूँगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके अंदर कई चीज़ें हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर कि उसको ग्रेच्युटी मिलती है, एक अच्छा धन लमसम उसको मिलता है। फिर उसने जो इतने साल उस संस्था की सेवा की, ऑफिस की सेवा की है, ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बदले सरकार या वो कंपनी उसको बिना काम करे उसके इतने साल के सेवा के बदले एक पेंशन हर महीने उसको देती है। फिर कई जगह पर हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है जो लाइफ लॉन्ग मिलता है उसको और उसकी फैमिली को। फिर कुछ लोगों को ट्रैवल सब्सिडी मिलती है या ट्रैवल कंसेशन मिलता है जो रेलवे में काम करते हैं या और दूसरे संस्थाओं में। तो इस प्रकार से रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो वो व्यक्ति रिटायर होने वाला 2 बातों से खुश होता है। एक तो इस बात से कि उसने अपना सेवा काल अच्छे ढंग से पूरा किया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई चार्जशीट नहीं मिली, कोई इस पर आरोप नहीं लगाया गया और वो अपना समय काल पूरा कर सका और उससे पहले वो मृत्यु का ग्रास भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी खुशी की बात साथ साथ ये होती है कि अब मैं अपना बाकी बचा हुआ जीवन अपने बच्चों के साथ,
अपने नाती पोतों के साथ बिताऊंगा। अब मुझे सुबह उठकर जल्दी भाग कर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मेरा जो दिल करेगा मैं वैसे अपने जीवन को बिता सकूंगा। और साथ साथ उसको ये भी खुशी होती है कि अब मुझे इतना लाख रुपए मिल जाएगा। न केवल इतना ही बल्कि हर महीने एक बंधी बंधाई तनख्वाह भी घर बैठे मुझे मिलती रहेगी। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियों मृत्यु के विषय में है। इस रिटायरमेंट से यदि हम मृत्यु की तुलना करें तो हमें कुछ बातें समझ में आएगी कि इस जीवन में भी हम काफ़ी आशीषें परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपनी कलीसिया के लोग और अन्य जो हमारे अच्छे मित्र हैं उनके साथ एक अच्छा जीवन, एक अच्छे रिश्ते में रहकर हम बिताते हैं और हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। लेकिन जब कूच करने का समय आता है तब भी हमारे लिए आनंद का विषय होना चाहिए। बीमारी या पेंडेमिक सिचुएशन हमें इस बात से भयभीत या भयग्रस्त करके ना रखे कि हाय एक दिन हम मर जाएंगे, अरे हम मर जाएंगे और हमारा क्या होगा। हमारा ये होगा कि हम इससे भी अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। जैसे रिटायर्ड व्यक्ति को बिना नौकरी करे एक अमाउंट मिलता रहता है, लाखों रुपए एक साथ मिल जाता है। जिन्होंने अभी तक घर नहीं बनाया था वो अपना घर बना लेते हैं। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हुई थी वो बच्चों की शादियां कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा उनको मिल गया होता है। मेरे प्रियो, मृत्यु के पश्चात भी मैं सोचता हूँ कि पोस्ट डेथ बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो मृत्यु के पश्चात हमें मिलने वाले हैं? उसके लिए मैं आपका ध्यान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय और 5 वचन की 21 अध्याय और मैं चाहता हूं आपके सामने उस वचन को पढ़ूं। 21 का 4 वहाँ लिखा है कि उनकी आंखों से सब आंसू, मृत्यु ना रहेगी, आंसू नहीं रहेंगे, मृत्यु नहीं रहेगी, विलाप नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगी। ये चीज़ें हमें मृत्यु के बाद मिलने वाली है। याद रखिए, मृत्यु हमारे लिए बहुत दुखदाई स्थिति नहीं है। मृत्यु के बाद का जीवन बहुत दुखदाई नहीं है बल्कि बहुत ही सुखदाई जीवन हमें मिलने वाला है। इस बात को सोचकर आनंदित हो जाएं। इसी प्रकार से एक और आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य 7। वहाँ उस प्रकार लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 7 का 16 और 17, फिर वे भूखे नहीं होंगे, फिर प्यासे नहीं होंगे, ना धूप होगी ना तपन होगी, बल्कि वो कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कि और मैं उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास वह परमेश्वर का मेमना उनको ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, मौत से, बीमारी से और अचानक आने वाली मौत से हम भयभीत ना हों। वो डरना उनके लिए है जो मौत के लिए तैयार नहीं है, मृत्यु के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि मृत्यु जीवन का द्वार है। एक आयत अंत में एक आयत और पढ़कर मैं आज की बात को समाप्त करूंगा। यशायाह 35:10 में लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में जाएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। याद रखिए, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। मेरे प्रियो, आज इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं आप सबको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि मृत्यु से न डरें, महामारी से न डरें, बीमारी से न डरें। मृत्यु के बाद एक हर्ष और आनंदमय जीवन हमारे लिए रखा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। फिर से मैं आप सबके को शालोम कहता हूँ। खुदा हाफिज।